दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा सीजन 2 बाय खुशबू से। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर बॉडी परकशनिस्ट। आप सोच रहे होंगे उसका मतलब क्या है, तो लेट्स वेलकम हिम एंड आस्क हिम ऑल अबाउट, बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट द म्यूजिक एंड ही क्रिएट्स म्यूजिक बाय यूजिंग हिज ओन बॉडी। जी हाँ, वो खुद की बॉडी यूज करके म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो लेट्स वेलकम नीलेश अवारे। थैंक यू। नमस्कार सब लोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन खुशबू जी। बॉडी परकशन जब मैं सुना या तो जो भी सुनते हैं, like everyone thinks what's that? That's a question mark. Body. That's a question mark. Everyone knows. Yes, yes. So everyone know the different instruments. Yeah. But अगर मैं बताना चाहूँ तो ancient time से हाँ. सबसे oldest instrument is our body. Okay. So people used to communicate by using the body. Like there are different rhythms. We can snap, we can stomp, clap. Or so ये होता है body percussion. So basically body percussion is a art of creating rhythms music using your own body. Even audience को जिसको music नहीं आता है, when they hear the music, right, they keep on tapping, keep on clapping. Right. Everybody says हमारे में rhythm नहीं है, हमें dance नहीं आता, हमें music नहीं आता. I don't think so anyone in this world is उनको rhythm नहीं आता. At least they know to clap their hands. Right. That's actually the best part of body percussion. So मैं basically usually singers को देखा हूँ, जो लोग rehearsal भी करते, they used to tap and just to count and they sing. So the best part is you are not carrying any instrument, you're carrying your own instrument body. Yes. So you must be going traveling all around. लेकिन आपको ये जो बॉडी के में इंस्ट्रूमेंट से अपना म्यूजिक क्रिएट करना या फिर रिदम क्रिएट करना, ये आइडिया आपके वहाँ से आया कैसे? मतलब हाउ यू फेल्ट दैट यू आर वर्सेटाइल इन दिस थिंग्स? राइट. सो एक शॉर्ट स्टोरी अगर बताना चाहूँ तो बचपन से मुझे परकशन में बहुत इंटरेस्ट था. लाइक इन द स्कूल डेज आई यूज्ड टू प्ले स्नेयर, जो स्पोर्ट्स डे में परेड में प्ले करते थे. सो लेटर ऑन जब पैंडेमिक जब आया, ओके, बिफोर दैट ओनली आई स्टार्टेड यूजिंग लाइक प्लेइंग ड्रम्स प्रॉपर्ली विद द शीट म्यूजिक एंड ऑल. बट पैंडेमिक ने आपको इनर हुनर दिखाया. एग्जैक्टली. सो वो ऐसा एनवायरनमेंट था वेयर एवरीवन गॉट नेगेटिव एनवायरनमेंट हुआ था. एंड वो टाइम पे म्यूजिक ही एक था जहाँ पे मुझे लगा कि यार नहीं, अभी ये एक ही चीज़ है जो मुझे मैं सर्वाइव कर पाऊँ. बट चैलेंज ये था कि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहा था, जैम स्टूडियोज नहीं जा पा रहा था फॉर प्रैक्टिसिंग ड्रम्स. सो आई स्टार्टेड यूजिंग ऑन माई ओन बॉडी. ओके. लाइक स्नेयर, अगर बेस बजाना हो तो आई यूज टू स्टॉम्प और हिट ऑन द चेस्ट, देन स्नेयर, हाई हैट. सो दिस इज हाउ आई यूज टू क्रिएट द बीट्स. ओके. एंड I started using this. So pandemic में मुझे ये पता चला, I started doing R&D on Google and different platform. तब मुझे पता चला कि ये यूरोपियन कंट्रीज में एंड अदर कंट्रीज में दे आर हैविंग सब्जेक्ट एज अ म्यूजिक इन स्कूल, बॉडी परकशन. सो वहाँ पे बचपन से लेके टिल एज देयर इज नो एज बार फॉर बॉडी परकशन. दिस इज अगेन अ बेनिफिट ऑफ बॉडी परकशन. सो डू यू एग्री दैट पहले आप बैंड बजाते थे तो यू वर सो ऑक्यूपाइड इन दिस वर्ल्ड, बिजी वर्ल्ड, कि आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब भी पैंडेमिक आया यू गॉट अ टाइम टू थिंक फॉर योरसेल्फ. Right. So I think that was the negativity you took it in a positive way, yes, and you realize that the hunar, the kala you have in with you, that everybody does not have. But it's not an easy job, to create music with your hands, legs. क्योंकि लोग ठीक से ताली भी बीट पे नहीं बजाते, भजन में भी रहते ना तो ऐसे क्लिक करते, and then they keep on doing in the not in the proper way. Correct. So this pandemic turned out for you in the positive way, yes, right? Yes. So what you started then after rehearsing the things in your home itself? Yeah, so in a home only, in my balcony I did all the renovation. एक छोटा सा स्टूडियो बनाया मैंने, जहाँ पे मैं साउंड प्ले कर पाऊँ. एंड बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी चैलेंजिंग है कि व्हेन आई यूज्ड टू स्टॉम्प तो चिल्लाते थे कि यार बहुत आवाज़ आ रही है. सो देन आई मैंने एक वुडन का एक बॉक्स बनाया जहाँ पे आई स्टार्टेड यूजिंग दैट सो दैट थोड़ा रेजिस्टेंस रहे आवाज़ के लिए. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस लाइक तो फिर मैं अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ट्रेडिशन वाइज बॉडी परकशन है. Okay. Like there is a samba, then there is a they are using only the the slapping of the body.
सो अलग अलग ट्रेडिशन, यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग बॉडी परकशन के रिदम्स है. ओके. सो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद डिफरेंट आर्टिस्ट. सो जब पैंडेमिक जब सब खत्म हुआ था कोविड का, तो गोवा में आर्टिस्ट रशिया से आने वाले थे, एलेक्स करके है. देन आई वेंट फॉर हिज वर्कशॉप फॉर बॉडी परकशन, जो कि बीच पे था, एंड इट वाज वेरी कनेक्टेड टू नेचर, लाइक वेरी वेरी नाइस. सो मैं ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट को मिलके उनसे बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग दैट that grooves and everything on me. Okay. So you do these things, right? I have seen you do this like. So you need any exercise for this, you know, before starting, like movement of your fingers, your wrist, your hand. There are some exercise related. Yeah, so it's just a basic warm up, I would say, because suddenly कैसा होता है, whenever I do workshop, okay, तो ऑडियंस को बेसिकली जस्ट टू स्टेबल होने के लिए, रिदम में आने के लिए, जस्ट नॉर्मल लाइक यू नो स्क्रैचिंग ऑन द हैंड्स, जस्ट डू लाइक दिस, एक बेसिक वार्म अप करते हैं. बेसिक वार्म अप्स एंड स्टार्ट विद अ बेसिक थिंग, लाइक यू नो स्नैप 2 3 4 क्लैप 2 3 4 क्लैप. सो इससे क्या होता है कि ऑडियंस आल्सो स्टार्ट इंटरैक्टिंग, दे आल्सो स्टार्ट एंजॉयिंग द रिदम्स एंड और उनको एक बेस्ट पार्ट ऐसा लगता है कि यार ही इज अ आर्टिस्ट, वो तो कर पा रहा है, बट हमें भी जम रहा है, वी कैन ऑल्सो डू, तो दैट एनर्जी कम्स, राइट. सो वो एक बेस्ट पार्ट होता है अबाउट द बॉडी परकशन. सो एक बेसिक वार्म अप होता है. That's good for the, you know, the audience to get into it and they gel up with you and they get in that flow out of that. Yeah, one story I would like to share with you. So मैं एक स्कूल में वर्कशॉप के लिए गया था, एंड सो फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, एंड सो टीचर थी वहाँ पे. सो जब मैंने एंटर किया वहाँ पे, सो टीचर वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्राउड, मतलब दे वर लाइक यू नो एवरीवन वाज बैंगिंग द बेंच, ये वो सब चल रहा था. सो टीचर उनको बोल रही है, स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस वी वांट. कोई सुन नहीं पा रहा था. मैम बोला मैम जस्ट गिव मी 2 minutes. सो मैं उनके स्टेज के यहाँ पे गया, एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्नैपिंग, स्टॉम्पिंग इन माय ओन जोन. सब स्टूडेंट्स सब हल्के हो, सब शांत हो गए, एंड दे आल्सो जॉइंड मी clapping and that's how I handle the class. So this is the power of rhythm. This, you know, all teachers should learn from it, at least for a minute or two, because nowadays kid doesn't listen, you know. They you know, just वो bell नहीं बजता उसके पहले they get a time, you know, to gossip with each other, and they do not want to miss it out. So उनके लिए best रहेगा कि teachers को आपके साथ एक workshop करना चाहिए 1-2 मिनट का, कि उससे crowd settle down हो जाए. Even in the vast crowd, you know, we go for a talent show when the lots of people are there, so over there for us also, for the judge also, to make them, you know, keep quiet, calm is difficult. So you should also take seminars for all of us. yes. So it's a good idea, good way to, you know, to attract the crowd and to make them quiet and be stable it out. So I mean, are you taking this as an career, or you are trying to put your whole time in this only? Yeah, so basically profession wise I am a psychologist. Okay. I'm a counselor. Okay, I'm sitting with a psychologist. And I'm a counselor too. So yeah, I'm doing this as a freelancing thing. Wherever I am getting this opportunity, definitely I'm not missing it out, because I want to spread this art of body percussion across India. Because इसके बहुत सारे benefits है. Like physically you have, like kids के लिए अगर आप देखोगे, it helps for the coordination. And, so as you are psychologist, you can also relate it out कि how useful it is, right? Yes. So जो students होते हैं जो बहुत hyperactive होते हैं, right? So every child is hyperactive. Yes. So for them also it's a very good activity to do. Even I do it with parents, like not only with the kid. If I'm doing a home visit, so why only kid? So if there is a senior citizen, you also join. At least he can clap. Yes. Right. So this helps to you know, bring everyone together. अगर आप आज के जनरेशन में देखोगे तो बच्चा मोबाइल में कोकोमेलन में बिजी है, पेरेंट लोग मोबाइल में बिजी है. So there is no bonding as such because of this mobile phone. Not in the family also, in the restaurants also we go. The major, why do you come to restaurants with your friends and family? To have a good time, right? लेकिन everybody are busy in the mobile. Exactly. So before पहले कैसे होता था, जब food आते थे तो people used to pray. Now they click photo. So this is how the खाना गरम खाने के बदले वो क्लिक करके रील लेके वो ठंडा हो जाता है. हाँ, तो ये जो आर्ट है ना, मेंटली भी बहुत अच्छा है. लाइक इन दिस स्ट्रेसफुल वर्ल्ड, इफ यू कम एंड सी,
गाना तो सब गाते हैं, एवरीवन हाँ। लव्स, बट कोई किसी को अगर हम पूछे कि आप गाना गा सकते हो क्या, वो लोग बोलेंगे नहीं, बट एवरीवन सिंग्स, जो भी एवरीबॉडी इज बाथरूम सिंगर। या सो व्हाट आई वांट इज गाना गाते गाते व्हाई नॉट ऐड सम फ्लेवर विद द टॉपिक्स, सॉन्ग्स टॉपिक्स। सो उससे क्या होगा कि लाइक आप एक डिफरेंट जोन में चले जाते हो, लाइक यू नो इट विल वर्क एज अ मेडिसिन फॉर यू। सो दैट्स व्हाट I wanted to share, like you know, body percussion का जो art है, it's everywhere. Yeah, you should do one workshop with our viewers. If viewers allows, you know, once we will put a workshop with you, we will go Definitely. live with the viewers and we will have this workshop. Definitely. And you will be teaching them out how to do. So if they like it out, then they will contact you for sure. Definitely, yes. And you perform international or in India only, and you have any connected with this, as you told that in Africa they do all these things. Right. So I'll tell you, Art of Stepping, it's a very big platform in New York, and the founder is Remo. Okay, so they were having a virtual competition in the pandemic, because it was a COVID, so no one was like, you know, traveling. So वो virtual था. So I thought let's take a chance. एक बार मैं भी competition में ले सकता हूँ, and I can do it, obviously. So I was the only one from India who was representing India country, my country. So मैं उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें कैसा होता है कि बेसिकली वो लाइव जाता है, वॉट एवर यू डू। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप आई डिड, एंड बहुत सारे साउथ किड्स, मतलब साउथ अफ्रीका के किड्स हुए, यूएस के हुए, बहुत लोगों ने वो वर्कशॉप एंजॉय किया, एंड आई गॉट अ वेरी गुड वोट्स। वो वोट्स पे होता है, एंड आई गॉट 3 awards. One is from the Peru country, second is from the South Africa and the US. So this is how I got the 3 awards depending on the votes. So people really enjoyed my workshop. So that's how I got the recognition. And later on, I was the only one from India who is doing this. So Remo, the founder of Art of Stepping, she recognized me as a membership of Art of Stepping. That's a good achievement. So that is really very good. You know, we get recognized internationally, overseas. हमें एक नाम मिलती है, एक पहचान मिलती है, वो बहुत अच्छी बात होती है. So while doing this, आपने बहुत challenges आए होंगे, बहुत ups and downs आए होंगे. So what you thought of doing all these things and facing it and going out of box, out of it? So कैसे आपने वो किया? So challenges तो बहुत थे. जैसे कि अगर मैं कोई schools में visit करता हूँ for the workshop, so उन लोग को convince करना बहुत difficult हो जाता है, because people in India don't know what is body percussion. Right? पहले तो नाम ही नहीं पता था. Exactly. So उसके लिए वो एक challenge हो जाता है. So what I did, I started doing them something uniqueness. Yes. Like you know, उनको थोड़ा explain करने के लिए depth में मैं उनको बताता हूँ कि सर basically उसके benefits क्या होते हैं, then how child will help with the body percussion workshop and all. So ये सब बताने के बाद वो लोग थोड़ा समझ जाते हैं कि हाँ ये इसके benefits है, and it's something unique है, something out of box, like not a common thing. Then I get the opportunity to do the workshop with the schools and the different corporates. So recently I did a workshop with Times of India media. So initially जब employees जो थे, initially वो लोग भी like everyone was sitting on their you know workplace and just watching कि ये क्या चल रहा है करके. Yeah, what happens, you know, crowd का ऐसा होता है, they feel like तेरे chair है वहाँ तक ही हम हैं, हम आगे नहीं निकल पाएंगे. Right. You know, that's the best part कि you remove their fear, you give them confidence. Exactly. So that's how then everyone joined and they enjoy a lot. And मेरा time actually खत्म होने वाला था, but still there were one more song we can do. So that's how that's how their confidence also build. You know, पहले जैसे उन्होंने बताया कि वो chair से हिल नहीं रहे थे, and then they liking it out. So even they are getting it confident. कहीं ना कहीं it helps you out to remove your fear, to come forward, to speak. And this is necessary in this generation, you know. चुपचाप बैठ के कुछ नहीं होता. We need to speak it out. Right. So anyways, it will help in lot of people. Only for not for the music lover, but also for the corporate level के लिए भी ये अच्छा रहेगा. Exactly. You know, for their performance. Yes. जैसे अभी corporate में अगर manager को ये employee को अगर बोलता है कि come and tell me about this, तो वो nervous हो जाता है. Public speaking नहीं पता है क्या है, सब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे. But if I am doing something like just for example एक simple beat है और मैं कोई भी एक एम्प्लॉय को बोला yes you please come and play, वो प्ले कर पाएगा बिकॉज इट इज सिंपल. जब वो प्ले करता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस तो उसमें एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई कैन डू इट. सो
अगर मोटिवेशन की बात अगर करें, सो एवरीवन हैज दैट स्पार्क, सब में होता है, बट वी जस्ट हैव टू बिलीव, या तू कर सकता है, कर सकता है. So this helps lots in confidence, getting out of your fear. बहुत shyness रहती है लोगों में, and they हुनर रहता है लेकिन वो बाहर नहीं आता है, तो you need to be shaped it out. So this is the one of the factor which helps them out for it. Yes. So now let's go for our rapid fire round. Are you ready? Yes, yes. So rapid fire round में क्या होता है कि I will ask you a question. Okay. Related to that question, जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है उस चीज के लिए आपको बोलना है. Okay. Are you ready? Yes. And our audience is also ready. Okay. So let's start. What do you mean by out of box? Uniqueness. Okay, very nice. What is sound to you? For me, it's kind of meditation and medicine. Oh, yeah, you get healed out of it. Yes, That's yes. the reason. Define talent. Talent, it's a skill. It's a natural skill. And of course, it get honed with the practicing more. More. Yeah, so it's a skill, I would say. Yes. So it's very nice. आपने बहुत अच्छे से हमारे रैपिड फायर राउंड को कंप्लीट किया है. Thank you. Yes. और आपके साथ हमें ये एपिसोड करके बहुत अच्छा लगा, चाय पे चर्चा पे. इवन हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएगा. इनके बारे में आप और जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है. हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को 4 बजे. बाय. Bye.